नमस्कार साथियों। आज सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम लोग योगा सेकेंड, ठीक है, जिसका कोड है SC2PHI फिलोसफी का पेपर है। पेपर आईडी है 5869, ठीक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो ये माइनर पेपर हुआ है आज 2/6/2025 को BA BSc BCom सभी के लिए माइनर पेपर था। तो इसका आंसर की बताने जा रहे हैं, तो आप लोग मिला करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा आसन पेट पर दबाव डालकर पाचन को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है? तो इसके लिए मंडूका आसन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंडूका आसन, पहले का बी सही हो जाएगा, मंडूका आसन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन उल्टा आसन है? तो उल्टा आसन जो है शीर्षासन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शीर्ष आसन। दूसरे का सी सही हो जाएगा। हलासन को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो हलासन को हल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हल मुद्रा। चौथा नंबर प्रश्न है, सर्वांगासन मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो सर्वांगासन जो प्रभावित करता है थायराइड को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौथे का। पांचवा नंबर प्रश्न है, मकरासन का सबसे अच्छा उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो मकरासन का सबसे अच्छा उपयोग जो किया जाता है आराम और सांस लेना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाँचवें का। छठा प्रश्न है, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है? तो चक्रासन जो है रीढ़ की हड्डी में सुधार और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चक्रासन। सातवां नंबर प्रश्न है, शीर्षासन करने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो शीर्षासन करने के तुरंत बाद कूदना या दौड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, योग में आसन शब्द का अर्थ है? तो योग में आसन या मुद्रा एक ही होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आसन मतलब मुद्रा ही होता है। 9 नंबर प्रश्न है, पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन फायदेमंद है? तो पेट की चर्बी को कम करने के लिए हलासन उपयुक्त आसन है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हलासन। 10 नंबर प्रश्न है, मयूरासन मुख्य रूप से मजबूत बनाता है? तो मयूरासन कलाई हाथ को मजबूत बनाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 का। 11 नंबर प्रश्न है, चक्रासन को इस नाम से भी जाना जाता है? तो चक्रासन को व्हील पोज चक्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, 11 का बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रभाव को बढ़ाता है? तो शीर्षासन करने से मस्तिष्क में रक्त के प्रभाव बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम शरीर की गर्मी को बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है? तो सूर्य भेदन प्राणायाम जो होता है शरीर को गर्मी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उज्जाई प्राणायाम में शामिल है? तो उज्जाई प्राणायाम में गले को सिकोड़ते हुए गहरी सांस लेना और छोड़ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 का बी। 15 नंबर प्रश्न है, भस्त्रिका को यह भी कहा जाता है? तो भस्त्रिका को कहा जाता है धौकनी सांस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, सूर्य भेदन प्राणायाम की शुरुआत सांस लेने से होती है? तो दाहिने नाक से सांस लेने से सूर्य भेदन प्राणायाम की शुरुआत होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उज्जाई प्राणायाम को इस नाम से भी जाना जाता है? तो उज्जाई प्राणायाम को विजयी श्वास के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अनिद्रा और चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से अनुशंसित है? तो अनिद्रा और चिंता के लिए विशेष रूप से जो है इसके लिए हो जाएगा फिर वही भ्रामरी, 18 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शरीर को ठंडा करने के लिए गर्म मौसम में कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा रहता है? तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो है गर्मी के मौसम में ठंडा करने के लिए माना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किस प्राणायाम में दो नासिकाओं से तेजी से सांस लेना और छोड़ना शामिल है? तो भस्त्रिका सही ऑप्शन है। किस प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से तेजी से सांस लेने के लिए? भस्त्रिका, ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ, 20 का बी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम ठंडी प्रकृति का नहीं है? तो भस्त्रिका, इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, विपश्यना शब्द का अर्थ है? तो विपश्यना शब्द का अर्थ है अंतर्दृष्टि या अस्पष्ट दृष्टि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 का। 23 नंबर प्रश्न है, विपश्यना ध्यान की पुनः खोज और शिक्षा किसने दी थी? तो इसका जो खोज किए थे आप
सी हो जाएगा सही, गौतम बुद्ध। 24 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान को आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया तो आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, विपश्यना के मुख्य अभ्यास में डैश करके है, इसमें खाली स्थान में आ जाएगा शारीरिक संवेदनाएं और मानसिक पर्यटन का अवलोकन शामिल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है? तो प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है पूछा है तो मंत्र जाप सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सुक का अर्थ है? तो कायोत्सुक का अर्थ है शरीर का आराम और भौतिक अस्तित्व से अलगाव। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न है, विपश्यना का मुख्य लक्ष्य है? तो विपश्यना का जो मुख्य लक्ष्य है आत्म जागरूकता के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रेक्षा ध्यान के लिए अद्वितीय है? तो इसका हो जाएगा लेस्या ध्यान, रंग ध्यान। ऑप्शन बी 29 का बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा शब्द का अर्थ है? तो इस प्रेक्षा शब्द का अर्थ है गहराई से देखना या ध्यान से देखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, विपश्यना किस प्रारंभिक अभ्यास से शुरू होता है? तो विपश्यना जो होता है आनापान प्राकृतिक श्वास का अवलोकन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान किस धार्मिक परंपरा में निहित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा रंग ध्यान में कौन सा रंग शांतिपूर्ण मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है? तो यह नीला रंग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विपश्यना में मौन का अभ्यास इस प्रकार जाना जाता है? तो विपश्यना में मौन का अभ्यास जो है आर्य मौन या आर्य तुन्ही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षा ध्यान निम्नलिखित के प्रत्यक्षीकरण पर केंद्रित है? तो यह आंतरिक कंपन और मानसिक केंद्र पर केंद्रित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, विपश्यना आमतौर पर आवासीय पाठ्यक्रम में कितने दिनों तक सिखाई जाती है? तो यह 10 दिनों तक सिखाई जाती है। 36 का सी सही हो जाएगा 10 दिन। विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान दोनों का अंतिम लक्ष्य है? तो दोनों का अंतिम लक्ष्य है आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाया गया ध्यान योग किस प्राचीन ग्रंथ में निहित है? तो पतंजलि के योग सूत्र में निहित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए किस गुण को आवश्यक बताया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान के एकाग्रता गुण को आवश्यक माना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, श्री अरविंद के योग को समग्र कहा जाता है क्योंकि इनमें से निम्न का संयोजन होता है? तो कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग का संयोजन इनके योग को समग्र योग कहा जाता है, अरविंदो के योग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समग्र योग में अंतिम लक्ष्य है, तो समग्र योग में अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर से मिलन और मानव स्वभाव का परिवर्तन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है, महर्षि महेश योगी को निम्न की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुभवातीत ध्यान टीएम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। 43 नंबर प्रश्न है, अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास मूल रूप से निम्न के माध्यम से जाना जाता है? तो मंत्र का मौन दोहराव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, महर्षि महेश योगी के अनुसार अनुभवातीत ध्यान का मुख्य लाभ है? तो शुद्ध चेतना का अनुभव और तनाव से राहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान हमें निम्न में से जुड़ने में मदद करता है? तो हमारी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है,
श्री अरविंद की मानसिक अस्तित्व प्राणी की अवधारणा का तात्पर्य है, तो विकसित होती आत्मा इसका तात्पर्य है। ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा सी। 47 नंबर प्रश्न है, अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास आमतौर पर कितने समय के लिए प्रतिदिन 2 बार किया जाता है? तो 20 मिनट के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20 मिनट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा ध्यान निम्न की ओर ले जाता है, तो अस्तित्व की एकता का बोध की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, समग्र योग मानव जीवन को इस रूप से देखता है, तो दिव्य परिवर्तन का साधन। 49 का सही हो जाएगा बी, दिव्य परिवर्तन के साधन के रूप से देखता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न है, अनुभवातीत ध्यान एकाग्रता ध्यान से अलग है क्योंकि यह जोर देता है, तो यह सहज पारगमन को जोर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आगे के सेमेस्टर के लिए 3rd, 4th, 5th और 6th के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सभी विषय के अलग अलग टीचर द्वारा सॉल्व पेपर और तैयारी भी करवाई जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।